और जानकारी लेकर आपके बताते चले कि 1 अप्रैल 2023 से आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना है। जहां पर जम्मू कश्मीर की आवाम की बात करें तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर वो तैयार नहीं है। जहां पर सियासती दल के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और वहीं पर एलजी मनोज सिन्हा का भी स्टेटमेंट सामने आया। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या अहम जानकारी है। तो आप अपने घर बैठे ही प्रॉपर्टी टैक्स को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, आपको उस पर कितना टैक्स लगेगा और किस प्रकार से आप वो कैलकुलेट करेंगे। तो आपको बताते चलिए कि कैप्शन में आपने लिंक देखा होगा, जहां पर 2 लिंक दिए गए हैं। एक कमर्शियल के लिए यानी कि रेजिडेंशियल के लिए दिया गया है और साथ ही साथ कमर्शियल के लिए भी लिंक दिए गए हैं, यानी कि जो आपका रेजिडेंशियल घर है और साथ ही साथ जो दुकानें हैं उनके लिए 2 लिंक जो है वो कैप्शन में दिए गए हैं। जब आप इस लिंक को ओपन करते हैं तो वहां पर डिटेल्स पूछी जाएंगी। आप वो डिटेल्स अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो आप डिटेल्स डालेंगे और उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है और उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रॉपर्टी पर कितना टैक्स लगेगा। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि जब आप रेजिडेंशियल हाउस फ्लैट के यानी कि रेजिडेंशियल हाउसेस के आप जब लिंक ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको ये जानकारी जो है मिलेगी कि सिलेक्ट टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटी, यानी कि आपकी म्युनिसिपैलिटी, आपका घर जो है वो किस म्युनिसिपैलिटी के अंडर आता है। साथ ही साथ आपका एंटर सर्कल रेट पर कनाल, आपकी जो बिल्डिंग है, आपकी जो जमीन है वो कितने कनाल है। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपने जो बिल्डिंग बनाई है, आपने जो घर बनाया है वो कितने स्क्वायर फीट दायरे के अंदर आता है। उसके बाद आपको ये बताना है, यूसेज टाइप मांगा जाएगा, कंस्ट्रक्शन टाइप मांगा जाएगा। उसके बाद आपको एज ऑफ बिल्डिंग बतानी है कि यानी कि आपका घर जो है वो कितने पुराने साल पुराना, कितना पुराना जो है वो आपका घर है, वो आपको डिटेल्स देनी है। उसके बाद आपको ये पूछा जाएगा, ऑक्यूपेंसी पूछी जाएगी और उसके बाद एंटर बिल्डअप एरिया ऑफ ग्राउंड फ्लोर, यानी कि कितनी आपके पास ग्राउंड फ्लोर है। उसके बाद आपके ये पूछा जाएगा कि आपके पास कितनी खाली जमीन है जो कि स्क्वायर फीट के दायरे में आती है, कितनी ऐसी खाली जमीन है जो कि आपके पास इस वक्त मौजूद है। ये आपको रेजिडेंशियल हाउस की डिटेल्स हमने बताई है, जहां पर ये सब आपको पूछे जाएंगे और उसके बाद आपने डिटेल्स जो है वो फिलअप करनी है। उसके बाद कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल में भी सेम ऐसा ही दिया होगा, जहां पर अलग अलग डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी और उसके बाद नीचे लास्ट ऑप्शन जो है वो दिया गया है कैलकुलेट प्रॉपर्टी टैक्स, यानी कि जब आप डिटेल्स फिल करेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी प्रॉपर्टी पे आखिरकार कितना टैक्स लगेगा। जहां पर चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता का ये साफ तौर पर कहना है कि स्मॉल हाउसेस पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट के दायरे के कम में जो घर बने हैं उन पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वहीं पर अब आप किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं, उस पर कितनी प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, वो सब डिटेल्स जो है वो आपको फिल करनी है। यानी कि जब आप लिंक ओपन करेंगे तो उसके बाद आपको डिटेल्स फिल करनी है और उसके बाद आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आखिरकार आपकी कितने कैनाल आपकी जमीन है, कितने स्क्वायर फीट आपने घर जो है वो बनाया है और कितनी पुरानी जमीन आपके पास, यानी कि कितना पुराना घर आपके पास है और कितनी ऐसी जमीन है जो वेकेंट पड़ी है, जो खाली पड़ी है। तो वो डिटेल्स जब आप फिल करेंगे, पूरा फिल करेंगे तो उसके बाद आपको प्रॉपर्टी टैक्स यानी कि कैलकुलेट आप जब करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी पर, आपकी प्रॉपर्टी पर कितना प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। जहां पर अगर आम जनता की बात करें तो इस वक्त आम जनता का, जम्मू कश्मीर की आम जनता का ये कहना है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए तैयार नहीं है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर इसको लेकर असहमति जताई है। जहां पर सियासती दल का भी अलग अलग बयान सामने आ रहा है, जहां पर उनका भी ये साफ तौर पर कहना है कि इस प्रॉपर्टी टैक्स को रोल बैक किया जाए। जहां पर ये जानकारी आपको बताते चले कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, जहां पे एलजी मनोज सिन्हा का भी स्टेटमेंट जो है वो सामने आया और भाई अब ये जानकारी है कि आप घर बैठे ही अपने प्रॉपर्टी टैक्स को यानी कि किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है यानी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका कितना प्रॉपर्टी टैक्स आपको लगेगा। तो ये 2 लिंक कैप्शन में दिए हुए हैं और आप इस लिंक को ओपन करके डिटेल्स अपनी फिल कर सकते हैं और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी प्रॉपर्टी पर कितना प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। इसके लिए कमेंट जो है अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और ज्यादा मैं आपको फिर बताती चलूं कि जिस तरीके से अभी जम्मू कश्मीर की आम जनता का साफ तौर पर यह कहना है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए तैयार नहीं है, यानी कि असहमति जताई है, लेकिन फिर भी साफ तौर पर जिस तरीके से ये कहा गया है, ऑर्डर निकलकर सामने आया है कि
1 अप्रैल 2023 से अब जम्मू के नागरिक को प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। तो आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, घर बैठे आप किस तरीके से जान सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पर कितना प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। तो 2 लिंक जो है वो कैप्शन में दिए हुए हैं, यानी कि रेजिडेंशियल हाउस का और कमर्शियल का लिंक कैप्शन में दिया हुआ है। आप घर बैठे आराम से जान सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पर कितना प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे कैमरा पर्सन दीपक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।